आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में एक बहुत सिंपल टॉपिक वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक तो बहुत सिंपल है, लेकिन ढेर सारे कॉन्सेप्ट के बेस में ये टॉपिक है। चाहे हम राउल्ट्स लॉ की बात करें, आइडियल गैस बिहेवियर की बात करें, नॉन आइडियल गैस की बात करें या इजियोट्रॉप्स की बात करें, सब में हमें वेपर प्रेशर एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के रूप में समझने की जरूरत महसूस होगी। तो आइए हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली वेपर प्रेशर। बहुत सिंपल सी बात है। वी हैव वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। सपोज करें ये एक हम क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज्ड सिस्टम लेते हैं। क्योंकि सिस्टम क्लोज रहेगा तभी ना वेपर को हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। यहां पर हम एक लिक्विड लिए हैं। ये करने से पहले हम ये बता दें कि लिक्विड्स या सब्सटेंस दो तरह के होते हैं। बहुत सिंपल वे में आप भी जानते हो, एक वोलाटाइल सब्सटेंस और एक नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। वोलाटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो हिट मिलने पर वेपर में या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो यहां पर हम वाटर का अगर स्टडी करें वोलाटाइल सब्सटेंस के रूप में, ठीक है, तो वाटर को क्लोज्ड कंटेनर में हम ले लिए और किसी टेम्परेचर पर हम हीट करें या नॉर्मल टेम्परेचर पर भी छोड़ दें तो वेपर का फॉर्मेशन होगा। ये इसके सरफेस से वाटर के मॉलिक्यूल धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होंगे। ये वाटर के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होंगे। वेपर में कन्वर्ट होने के बाद ये ऊपर आएंगे, वेपर फॉर्म में आएंगे। लेकिन ये वाटर के मॉलिक्यूल जैसे ही यहां पर टच करेंगे, ड्यू टू कोल्ड टेम्परेचर एज कंपेयर टू इंटीरियर ऑफ दिस कंटेनर, ये क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। इसमें कंडेंस्ड मॉलिक्यूल, और ये कंडेंस्ड मॉलिक्यूल फिर क्या आ जाएंगे, लिक्विड में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां दो प्रोसेस हो रहा है, एक वेपोराइजेशन का, रेट ऑफ वेपोराइजेशन होगा, तो वेपोराइजेशन का कुछ रेट भी होगा। एंड सेकेंड वन इज कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में इसका भी कुछ रेट होगा। ठीक है, एक स्थिति वैसी आएगी जब रेट ऑफ वेपोराइजेशन के इक्वल हो जाएगा, एंड दैट विल रेफर टू ए सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका मतलब कि जब वेपर लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में है, वैसी स्थिति में इस पोर्शन में जो वेपर मॉलिक्यूल रहेंगे, वो वेपर मॉलिक्यूल जो प्रेशर डालते हैं लिक्विड के ऊपर, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, दैट मीन्स द वेपर प्रेशर, इसको हम लिख सकते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड भी हो सकता है या सॉल्यूशन भी हो सकता है। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन इज द प्रेशर exerted by
the vapor molecules present in equilibrium with the liquid phase। ठीक है, यहां पर इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट में जितने वेपर्स के मॉलिक्यूल हैं वो जो प्रेशर डालते हैं दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर अब किन फैक्टर्स के द्वारा अफेक्ट किए जाते हैं? अभी देखें, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। मेनली वेपर प्रेशर को इफेक्ट करने वाले दो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन एंड सेकेंड वन इज टेम्परेचर। आइए देखते हैं। द फर्स्ट वन, नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का जो फॉर्मेशन होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वेपर प्रेशर के ऊपर। एंड एक्चुअली वी कैन से दैट वेपर प्रेशर is directly proportional to 1 by intermolecular forces of attraction। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा वेपर प्रेशर उतना ही अधिक होगा। जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी अधिक टेंडेंसी होगी मॉलिक्यूल्स के एस्केप होने की, वेपर मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन की, वेपर फेज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बनने की, जिसके कारण उसका वेपर प्रेशर और अधिक होगा। ठीक है, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहां देखें, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक है तो क्या होगा? easier escaping tendency of molecules। ठीक है, ये क्या करेंगे? इससे क्या होगा? favors to increase the number of molecules in वेपर फेज। वेपर फेज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा तो नेचुरली क्या होगा? इंक्रीज इन वेपर प्रेशर। इंक्रीज इन वेपर प्रेशर। बिल्कुल क्लियर वे में आप लोग समझ लो। इससे रिलेटेड जो भी नोट्स है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, लेकिन चीज को यहां आप समझ लो। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होता है तो मॉलिक्यूल्स
जल्दी टूटने लगेंगे, जल्दी टूटने लगेंगे तो जल्दी भागने की प्रवृत्ति रखेंगे, जिससे वेपर फेज में मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ जाएगी, और वेपर फेज में मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ेगी तो नेचुरली वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। इसका मतलब कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर अधिक होगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है। अगर हम डाईइथाइल ईथर और इथेनॉल की बात करें, डाईइथाइल ईथर और इथेनॉल की बात करें तो डाईइथाइल ईथर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करते हैं? फेवर्स द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिससे वेपर फेज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे और इनका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन वेपर प्रेशर। लेकिन इथेनॉल के केस में हम क्या देखते हैं? इससे जब कंपेयर करें तो इथेनॉल के केस में हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईथर के कंपैरिजन में अल्कोहल के मॉलिक्यूल की एस्केपिंग टेंडेंसी को कम कर देते हैं। ठीक है, लोअर्स द एस्केपिंग टेंडेंसी। ध्यान दें, एज कंपेयर टू ईथर, एज कंपेयर टू ईथर। यही कारण है कि ये ईथर के कंपैरिजन में, यहां ईथर के कंपैरिजन में इनका वेपर प्रेशर कम होता है। ठीक है, इनका वेपर प्रेशर अधिक होता है और इनका वेपर प्रेशर कम होता है। लेकिन यही हम इथेनॉल एंड वाटर के केस में देखें, इथेनॉल और वाटर के केस में देखें तो हम देखेंगे कि इथेनॉल के केस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड इथेनॉल के केस में कम होता है एज कंपेयर टू वाटर। यही कारण है कि इथेनॉल का इवेपोरेशन फास्टर होता है वाटर के कंपैरिजन में। बात आ रही है समझ में? ठीक है, सबका नोट्स अवेलेबल है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आइए देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर। बड़ी सिंपल सी बात है, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है वेपर प्रेशर के ऊपर। तो अगर किसी वोलेटाइल लिक्विड को हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो सबसे पहले वो क्या कहता है, मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको वीक करता है, फिर ब्रेक करता है। ब्रेक करने से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स दौड़ना चाहेंगे,
molecules will require maximum number of randomness, इनकी randomness बढ़ जाएगी, randomness बढ़ जाएगी तो इनकी kinetic energy बढ़ जाएगी, kinetic energy increases, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, स्केपिंग टेंडेंसी, इनका लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, और जब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स इन वेपर फेज विल इंक्रीज, which finally increase the vapor pressure of liquid। बात आ रही है समझ में? बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। इसका नोट्स आपको पूरा हम डाल दिए हैं। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एस्केपिंग टेंडेंसी, एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगी, एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेपर फेज बढ़ेंगे, और वेपर फेज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा तो इनका वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। इसका मतलब हुआ कंक्लूजन पर क्या निकले कि टेम्परेचर is directly proportional to temperature is directly proportional to vapor pressure। टेम्परेचर को जितना बढ़ाएंगे वोलाटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। अब ये एक क्लैपिरॉन और क्लॉसियस साहब ने वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच एक क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया था, ठीक है। उसको हम लोग यहां देख लें। यहां देखें, क्वांटिटेटिवली द इफेक्ट ऑफ temperature on vapor pressure was given by Clapeyron equation, ठीक है। that is log P2 by P1 is equal to delta H vaporization divided by 2.303 R। इसको थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़े हैं आप लोग। T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2। यहां पर P1 and P2 are vapor pressures at temperature T1 and T2। यहां लिख दें where T2 is greater than T1, ठीक है। एंड डेल्टा H ये इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। कोई चीज वेपोराइज करेगा तो दैट मस्ट बी एसोसिएटेड विथ सम डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, ठीक है।
तो इससे ये चूंकि बड़ी बेसिक चीज है, इससे पहले कि हम लोग राउल्ट्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल गैस बिहेवियर, इजियोट्रॉप्स को पढ़ें, इसको बढ़िया से स्टडी कर लें। कोई भी आपको दिक्कत होने से आप जो कुछ हमसे अपेक्षा रखते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स को पढ़िए और इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका फायदा उठा सकें, ठीक है। आप अपने विचार को हम तक जरूर पहुंचाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर टुडे।